हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, रोड के एक साइड में दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट जो है वो कैसी है, इक्वल है, दोनों ही सेम साइज़ के हैं और दोनों स्टैंड है एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है। बोला हुआ है विच इज़ 80 मीटर वाइड और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर। ठीक है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब उन दोनों जो पोल्स हैं उनके बीच में एक पॉइंट है कहीं पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों ही पोल्स के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उस पॉइंट से एक का 60 डिग्री बन रहा है और एक का 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें पोल्स की हाइट निकालनी है। दोनों पोल्स तो इक्वल हाइट के हैं तो दोनों की एक ही हाइट आएगी। ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और वो जो पॉइंट है उन दोनों के बीच में कहीं उन दोनों ही पोल से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग डायग्राम से और भी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 10। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो पोल सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो एक ये पोल है और ये दूसरा पोल है। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है और इसको हम लोग ए बी लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग सी डी लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा रोड है, ग्राउंड लेवल है। नाउ हमें ये जो रोड है इस पर एक पॉइंट कहीं पर लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अब एक पोल का जो टॉप है उससे इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और जो दूसरा पोल है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। और एक और चीज़ गिवन है कि ये जो दोनों पोल्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वो कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। देखो दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे दोनों की हाइट जो है वो क्या लेट कर लेते हैं, h। ठीक है, अब हम लोग इसको देखो इस वाले पोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग x लेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से दूसरे पोल तक का ये कितना हो जाएगा। देखो पूरा 80 है जिसमें से ये वाला पार्ट x हो गया तो ये कितना बच जाएगा, 80 माइनस में x। ठीक है, ये वाला हमने कैसे निकाला समझ में आ गया। ये पूरा BC कितना है, 80 मीटर है, जिसमें से हमारा इसको हम लोग एक पॉइंट का नाम दे देते हैं E, जिसमें से CE हमारा x है तो बाकी जो बच गया 80 में से हम x को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आप लोग इस चैप्टर में डायग्राम तक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी तो आगे का प्रोसेस आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, जो जो हमें लेट करना था लेट कर लिया। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे लेट
h be the हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, हमने h जो है दोनों पोल्स की क्या मानी है, हाइट मानी है। तो हमारा देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, और दोनों ही किसके इक्वल है, एच के। ठीक है। नाउ हमें ये गिवन है पूरा बेस बी सी। बी सी कितना गिवन है, 80 मीटर। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे सी ई क्या लेट कर रखा है, सी ई हम लोगों ने एक्स लेट कर रखा है, और बी ई हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाल रखा है, 80 माइनस में एक्स। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं, जो जो हमने नेट करी है, वो सारी हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ लिख दी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें लगा लेते हैं सी डी ई में। ठीक है, इस ट्रायंगल में लगाएंगे। तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, 10 एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सी डी है, और ये बेस हमारा सी ई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी डी अपॉन में सी ई। नाउ यहाँ पर हम लोग 10 30 डिग्री की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल से लिखते हैं, ये देखो ये हमारी टेबल है। तो 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री की जगह 1/√3 इक्वल टू सी डी हम लोगों का कितना है, सी डी हम लोगों ने यहाँ पे एच लेट किया हुआ है, तो यहाँ पर एच लिखेंगे। और सी ई हम लोगों ने यहाँ पे एक्स लेट किया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स से जब 1 इंटू होगा तो कितना आएगा, एक्स आएगा। एक्स इंटू 1 इज़ एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच, कितना आएगा, √3h। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे h के टर्म्स में। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या लगाएंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे एंगल ए बी ई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, तो ए बी ई में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, और बेस क्या है, बी ई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई। ठीक है, हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नाउ 10 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो 10 60 डिग्री कितना होता है, 10 60 डिग्री √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू ए बी हम लोगों ने कितना लेट किया हुआ है, एच अपॉन में बी ई। ठीक है, बी ई हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, 80 माइनस में एक्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। अब √3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लेट कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ना यहाँ पे देखो h इंटू 1 कितना हो जाएगा, h हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस में x किससे इंटू हो जाएगा, √3 से। तो √3 80 माइनस में x। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया है h इक्वल टू √3 80 माइनस में x। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, √3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इक्वल टू √3 जब 80 से इंटू होगा तो ये कितना आएगा, 80 √3 माइनस में √3 x से होगा, तो ये आएगा √3x। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
देखो ये जो -√3x है इसको हम लोग इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये -√3x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में √3x हो जाएगा, इक्वल टू 80√3 यहीं रखेंगे। और ये h जो है यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा h माइनस, ठीक है। ना यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, x इक्वल टू 80√3 माइनस में h, और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू आ गई h के टर्म्स में, इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमारी दोनों ही इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन आई और सेकंड इक्वेशन आई, दोनों में x की ही वैल्यू निकल रही है, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x इक्वल टू √3h, ठीक है। तो x की वैल्यू निकली हुई है √3h, और यहाँ पे भी x की वैल्यू निकली हुई है ये, ठीक है। तो अब दोनों ही x है, मतलब दोनों का जो आंसर पार्ट है, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो उनके जो हमारी वैल्यू निकली है उसको हम लोग इक्वल में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। क्या मिलता है हमें दोनों इक्वेशन से, x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वल में रख देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, √3h, ठीक है। और सेकंड वाले से हमारी x की वैल्यू ये आई है 80√3 माइनस में h अपॉन में √3, ठीक है। दोनों की x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल में रख दी। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो इसके नीचे 1 लेट कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू √3h कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, सिर्फ 3 होता है, और 3 के साथ क्या लग जाएगा h, इक्वल टू ये वाला टर्म 1 से इंटू होगा तो यही आएगा 80√3 माइनस में h, ठीक है। अब h वाले टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे, ये h यहाँ माइनस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 3h के साथ प्लस हो जाएगा, तो 3h, ये माइनस h यहाँ पे आके प्लस में h हो जाएगा, इक्वल टू 80√3, ठीक है। नाउ 3h प्लस में h इज़ 4h, इक्वल टू 80√3। ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 80√3 अपॉन में 4, ठीक है। 4 के टेबल से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो यहाँ पर हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में लिख देंगे। तो गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पे टावर की जो हाइट है वो h लेट की हुई थी, ठीक है। तो हमारी टावर की हाइट जो है, दोनों टावर इक्वल है, तो दोनों जो हमारे पोल्स हैं तो उनकी हाइट कितनी आ गई, 20√3 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में पोल्स है तो यहाँ पे हमारी पोल्स की हाइट आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, देखो ये हमारा डायग्राम है इस क्वेश्चन का। तो ये दोनों पोल्स की तो हाइट आ गई हमारी h, ठीक है। अब हमें ये जो पॉइंट है इससे इस वाले पोल का डिस्टेंस और इस पॉइंट से दूसरे वाले पोल्स का डिस्टेंस हमें निकालना है दोनों का, ठीक है। तो हम वो निकालेंगे। पहले हम लोग x निकाल लेते हैं, क्योंकि x हमारा पोल CD से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो हमारी h की वैल्यू आई है ना, हम ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग h इक्वल टू 20√3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x इक्वल टू √3h, ठीक है। ये हमारी आई थी फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे √3, और h हमारा कितना आया है, 20√3, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 60 आ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट E से ये वाला पोल जो है CD, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, यहाँ पर 60 मीटर आ गया। अब हमें ये वाला भी निकालना है। तो ये वाला हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, 80 माइनस में x। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, 80 में से 60 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो 60 आ गया। ठीक है, और 60 और 20 प्लस करके 80 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये BE है, तो यहाँ पर मैं BE करके लिख दूँ, निकाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर BE इक्वल टू, ये हम लोगों ने 80 माइनस में x लेट किया हुआ है, तो 80 माइनस में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो हमारा BE भी आ गया, तीनों हमारे यहाँ पे आंसर आ गए। लास्ट में हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ द पोल्स इज़ 20√3 मीटर। ठीक है, पोल्स की हाइट तो हमारी आई है, दोनों पोल्स हमारे इक्वल हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दोनों पोल से हमारे उस पॉइंट का डिस्टेंस लिखना है। तो पहले एक पोल का लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल CD इज़, एक का हमारा कितना आया है, 60 मीटर आया है। ठीक है, CD वाला जो पोल है उससे उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर आया है, एंड फ्रॉम द पोल AB इज़ 20 मीटर। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था, हमें सबसे पहले पोल की हाइट निकालनी थी, और वो जो पॉइंट था उससे दोनों ही पोल के बीच का डिस्टेंस निकालना था। एक हमारा 60 आया और एक 20 आया। तो गाइज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है गिवन, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है वो वर्टिकली स्टैंड है। ठीक है, हमें इसमें आई थिंक डायग्राम गिवन है 9.12। ठीक है, ये हमारा टीवी टावर है और वर्टिकली स्टैंड है ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल, मतलब एक नहर के तट के ऊपर। ठीक है, ये नहर का तट है और वहाँ पे ये टीवी टावर स्टैंड है। आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, एक पॉइंट है, ये वाला आई थिंक पॉइंट है C। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये टावर के अपोजिट में है यहाँ से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। तो ये हमारा टॉप है, तो ये वाला हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये आई थिंक ये ना मिसप्रिंट है डायग्राम। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक और पॉइंट है और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से हमारे टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। ठीक है, और ये हमारी विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमें विड्थ निकालनी है कनाल की। ठीक है गाइस, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये मान लो हमारा टीवी टावर है।
ठीक है, हमें इसमें गिवन है ये ए है, ये बी है, ये टीवी टावर है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, अब ये जो कनाल है यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब इसी पॉइंट से एक और पॉइंट है, और ये जो है पॉइंट कितना मीटर अवे है, 20 मीटर अवे है। ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, और टॉप ऑफ द टावर से यहाँ पर इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट का नेम है सी और इसका डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें ये टीवी टावर की हाइट निकालनी है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एच। ठीक है, और ये विड्थ ऑफ द कनाल है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टीवी टावर की हाइट जो है वो एच लेट कर ली, जो ए बी है, और विड्थ ऑफ द कनाल हम लोग एक्स लेट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे लेट height of the TV tower is h and x be the width of the canal। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने h और x के लिए स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें लगा लेते हैं पूरे ट्रायंगल में ए बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी में देखो हमारा यहाँ पे ए बी डी ये ट्रायंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन में बेस क्या है, बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी डी। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, 10 30 डिग्री कितना होता है, तो ये हम लोग कहाँ से करते हैं, टेबल में से करते हैं। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग 10 30 डिग्री की जगह लिखेंगे 1/√3। ठीक है, इक्वल टू ए बी हम लोगों ने कितना लेट किया हुआ है, एच अपॉन में बी डी। ठीक है, तो देखो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी में हमें एक जो डिस्टेंस है वो 20 है और दूसरा एक्स है, तो हम इनको प्लस करके भी बी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 20 प्लस में एक्स। 20 प्लस में एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस में एक्स, 1 से इंटू होगा तो कितना आएगा, 20 प्लस में एक्स आएगा, इक्वल टू √3h से इंटू होगा तो आएगा √3h। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से x निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा √3h। 20 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -20। तो ये x की वैल्यू हमारी h के टर्म्स में आ गई, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, 10 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, नाउ यहाँ पे 10 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 60 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू ए बी हम लोगों ने एच लेट किया हुआ है और बी सी हम लोगों ने एक्स लेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा √3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, √3x
इक्वल टू h इंटू 1 इज़ h। नाउ यहाँ पर हम लोग x को रखेंगे, तो h √3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा √3। तो ये हमारी x की वैल्यू h के टर्म्स में आ गई, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन हमारी x की वैल्यू आई है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू ये आई और दूसरे वाले इक्वेशन में x की वैल्यू ये आई। तो दोनों जब x है तो इनके आंसर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दोनों को इक्वल में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल में रखेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हमारी आई है √3h माइनस में 20 इज़ इक्वल टू, दूसरे में हमारी सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू आई है h अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल है h, अब हम लोग इसको सॉल्व करके h निकाल लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो h इंटू 1 कितना हो जाएगा, h इक्वल टू √3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3h माइनस में 20। ठीक है, तो √3 जो है दोनों टर्म से इंटू हो जाएगा ब्रैकेट में, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3h माइनस में √3 इंटू 20 √3। ठीक है, अब h वाले टर्म्स को हम लोग एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पर h है, ये 3h यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3h इक्वल टू में क्या बचेगा -20 √3। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग h में से 3h जाएगा तो ये आएगा माइनस में 2h इक्वल टू माइनस में 20 √3। तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ h इक्वल टू 20 √3 और ये हमारा 2 यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में ये 20 कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लोगों की h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा एक आंसर तो आ गया, हाइट ऑफ द टावर निकल गया h, जो हम लोगों ने h लेट किया हुआ था। अब हमें x भी निकालना है, विड्थ ऑफ द कनाल। तो हम लोग ये h की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग h इक्वल टू 10 √3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड व्हाट वी गेट। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये आई थी x इक्वल टू √3h माइनस में 20। ठीक है, तो √3 और h की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 10 √3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 √3 माइनस में 20। ठीक है, तो ये देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा माइनस में 20। तो 30 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, 10 मीटर, और हाइट भी हमारी मीटर में निकली है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा दोनों निकल गया। ठीक है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर h जो है वो टावर की हाइट लेट की हुई थी, तो h भी निकल गया, और x हमारा विड्थ ऑफ द कनाल है, ये हमारी 10 निकल गई। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस the height of the tower is 10 √3 meter and the width of the canal is 10 मीटर। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था, हमें टावर की हाइट निकालनी थी और कैनाल की विड्थ निकालनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।